नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राहुल गांधी आजकल बिहार में न्याय वोट यात्रा निकाल रहे हैं, जनता का समर्थन जुटा रहे हैं, कांग्रेस को हर एक राज्य में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां दो वरिष्ठ नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के अभियान में जुटे हुए हैं। इसी मिशन के तहत कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने रविवार 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई थी। पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित की गई इस बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार सहित पार्टी के कई अन्य बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस बैठक से ज़्यादा चर्चा दिग्विजय बनाम कमलनाथ की लड़ाई की हो रही है। कांग्रेस के बीच में जहां सब चीज़ें शांत होती हुई दिखने लगी थी, वहां पर फिर से एक दूसरे पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आरोप लगाने लगे हैं। और आरोप क्या है कि इनकी वजह से सरकार गिरी, इनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कमलनाथ दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो दोनों कभी सिंधिया के खिलाफ एकजुट हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुट बनाया था, वो आपस में ही लड़ पड़े हैं और यह कोई लड़ाई चुपचाप नहीं है। यह लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है, मीडिया के सामने है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एमपी तक में एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में दिया था और वहां उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग होने की कहानी बताई और वो बातें बताई जो अभी तक किसी ने नहीं बोली थी, ना तो कमलनाथ ने, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दिग्विजय सिंह ने बताया साल 2020 में जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे थे और कमलनाथ के साथ उनकी बन नहीं रही थी, कमलनाथ भी अपने तेवर दिखा रहे थे। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक उद्योगपति है जो इन दोनों के पहचान के हैं, मेरी भी पहचान के हैं, उनका मैं नाम नहीं बता सकता। तो मैंने उनसे जाकर कहा कि अगर यही लड़ाई चलती रही तो फिर तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे मार्जिन से सरकार बनी थी। 116 का बहुमत चाहिए था। इनके कांग्रेस के पास 119 थे, बीजेपी के पास 104 विधायक थे। तो जरा सा हेरफेर होता तो सरकार गिर जाती। इसीलिए उन उद्योगपति के घर पर एक बैठक रखी गई, जिसमें कमलनाथ भी आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए, दिग्विजय सिंह भी आए। अब दिग्विजय सिंह बता रहे हैं जैसे कि वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कुछ मांगे, जिसमें उन्होंने अपना ग्वालियर चंबा का इलाका है, वहाँ से कुछ मांगे की थी, वहाँ से जुड़े कुछ मुद्दे थे, कुछ मांगे थी, वो उन्होंने रखी। ये चीज़ें पूरी की जानी चाहिए, विकास कार्य से जुड़ी हुई थी। या दूसरी चीज़ें जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने भी साइन किए थे, यानी कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की साइड था, मेरी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कमलनाथ ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो चीज़ें जस की तस रह गई, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर पूरी तरह से उखड़ गए और नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी गिरा दी। अगर उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंताओं का समाधान हो गया होता तो फिर सरकार नहीं गिरती। अब दिग्विजय सिंह ने यह कहा और सीधे सीधे सारी जिम्मेदारी डाल दी कमलनाथ पर। अब कमलनाथ भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने को लेकर आजकल बयान दिए जा रहे हैं, गरे मुर्दे उखाड़ने का
कोई फायदा नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार जो है दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इस वजह से वो नाराज थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब कमलनाथ ने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह पर सरकार गिराने का सारा ठीकरा फोड़ दिया। ये लोग तो सिंधिया को हटाना ही चाहते थे, लेकिन इन लोगों पर सरकार गिरने से जो गाज गिरी है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर, अब उस गाज से बचने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ये दोनों कांग्रेस में साइड हो गए, क्योंकि इन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि सिंधिया ये कर जाएंगे। और दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि मुझे लगता तो था, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि सिंधिया इस तरह चले जाएंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता, इनके तुलना में तो वह युवा नेता और उनका ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे प्रभाव वाले हैं। 22 विधायक लेकर गए हैं वह भी, और वह चाहते थे उस वक्त की पार्टी में उनकी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें अब उनकी भी अहमियत हो, उनको भी कोई पद दिया जाए। मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो कमलनाथ को बनाया गया, विधायकों का भी साथ था। लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की मांग की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इन्होंने गुट बना लिया। इन दोनों कांग्रेस के अब वरिष्ठ नेता वहाँ के बुजुर्ग भी हो गए। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आएंगे तो ऐसे में हमारे बेटों का क्या होगा। इनको चिंता अपनी नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने भी अब यहाँ पर और एमपी में उन्हें और क्या ही मिल जाएगा, लेकिन उनको था कि एक को अपने बेटे नकुलनाथ की चिंता और दिग्विजय सिंह को अपने बेटे जयवर्धन की चिंता थी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो अपने बेटों को सेट कैसे करेंगे। इनके बीच में आपसी कंपटीशन भी चल रहा था कि नकुलनाथ आगे बढ़ेगा कि जयवर्धन आगे बढ़ेगा, किसको ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब जब इनको दिखा कि हमारे तो चलो बेटे जो हैं समान उनकी क्षमताएं हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा क्षमता वाला एक नेता यहाँ पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तो अब अगर उनके पास कमान आ गई तो कम तो नकुलनाथ और जयवर्धन को मिलेगा क्या। इसीलिए यह एक दूसरे के खिलाफ थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में इन दोनों के बीच में खूब खींचतान दिखी, लेकिन तब उन्होंने जोड़ी बना ली, अपना गुट बना लिया और इन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले तो सिंधिया को निपटाया जाए, फिर हम आपस में देख लेंगे। तो सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार इग्नोर होते रहे। उनके कुछ मंत्रियों को जगह मिली थी, पोर्टफोलियो मिले थे शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में उनकी मांगों को कोई महत्व नहीं मिला। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा बढ़ता गया। उसमें भी आग में घी का काम किया राहुल गांधी के रवैया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली भी आए थे मिलने के लिए। समस्या हल करने की बजाय राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया उनको, फिर यूपी का प्रभारी बना दिया, यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर करने की कोशिश की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो फिर वो रहेंगे क्या। क्या कांग्रेस की केंद्र में तो सरकार थी नहीं कि मंत्री बना दिया जाए। इतने दिन में तो जो आधार था ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में वो भी खत्म हो जाता। अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला लिया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं बल्कि सरकार भी गिरा दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उस तरह से नहीं है, लेकिन कम से कम केंद्र में मंत्री तो हैं और उनकी कोशिश रहती है कि जो उनका इलाका है गुना का और ग्वालियर चंबल का इलाका, वहाँ पर वो योजनाएं ले जाए, अपने लोगों की जो समस्याएं हैं वहाँ के लोगों की, उनको वहाँ की राज्य सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखे। तो यहाँ पर उनका कुछ तो मकसद पूरा हो रहा है, उनकी कुछ तो सुनी जा रही है। कांग्रेस में तो यह भी नहीं था।
अब जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो फिर सरकार गिरी और सीधे सीधे निशाने पर आ गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, और इनको साइड कर दिया गया और साइड करके 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जीतू पटवारी को। अब इनके निशाने पर जीतू पटवारी आ गए, फिर झगड़ा चला, इनके बीच में खूब खींचतान हुई जीतू पटवारी को लेकर, लेकिन आखिरकार जीतू पटवारी ही प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें उनके बेटे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को उनको गुना का जिला अध्यक्ष बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं नकुल नाथ भी कहीं कहीं नजर आते हैं। उनकी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में या जो अभी हाल में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें और कुछ उनकी पसंद के भी जिला अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन देखिए झगड़ा वहाँ भी हो गया। जितनी शिकायतें जिला अध्यक्षों को लेकर मध्य प्रदेश से आ रही है उसके अलावा कहीं से नहीं आ रही है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उससे खुशी नहीं है। उसकी वजह है कि एक तो कुछ दिग्गजों को बना दिया गया है खुश करने के लिए, क्योंकि कमलनाथ को भी खुश करना है, दिग्विजय सिंह को भी खुश करना है, जीतू पटवारी को भी करना है, तो इनके लोग भी सेट किए गए जिला अध्यक्षों के तौर पर। साथ ही जो जिस जिले का अध्यक्ष है और जो इस जिले में काम कर रहा है उसको भी वहाँ नहीं बनाया गया, कहीं और अध्यक्ष बना दिया गया। तो वहाँ से बहुत शिकायतें आ रही हैं। राहुल गांधी को कहना पड़ा कि ऐसे नहीं चलेगा, हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, यानी कि झगड़े झंझट की गलती। लेकिन अब आप जिला अध्यक्षों को क्या शांत करोगे जब आपकी पार्टी के ये दो बड़े वरिष्ठ नेता ही आपस में लड़ पड़े हैं सिंधिया को लेकर। अब ब्लेम गेम चल रहा है। इसकी वजह से सरकार गिरी ताकि साइड किया जा सके, क्योंकि चिंता अपने बेटों की है और इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो बयान देने तक ही नहीं रुके हैं, उनकी केमिस्ट्री अलग चल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। अभी एक स्कूल के उद्घाटन में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे। अब दिग्विजय सिंह बैठे थे दर्शकों में। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़र गई तो वह खुद उतरे स्टेज से और दिग्विजय सिंह को हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आए। यह केमिस्ट्री उनकी कमलनाथ के साथ नहीं दिखती है। दिग्विजय सिंह की अपनी अलग खिचड़ी चल रही है। वो सिंधिया के साथ भी अपने अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह आगे की राजनीति में सिर्फ उनकी नहीं है, अब उनको चिंता अपने बेटे की भी है। बेटे के चलते ही इन लोगों ने पूरा झगड़ा किया, लेकिन चिंता तो बेटे की है ही कि बेटे को क्या मिलेगा यहाँ रह के। अभी तो अगली बार भी सत्ता में आएंगे या नहीं। जो लोकसभा में हाल हुआ वो तो सबके सामने है, और लोकसभा में जो बुरी हार हुई है उसके बाद तो इनको और साइड कर दिया गया। अब इनको साइड कर दिया गया है तो इनके बेटों को भी साइड ही किया गया है, और जीतू पटवारी का प्रभाव ज़्यादा है। अब जीतू पटवारी इनके बेटों को तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि इनके समर्थक जयवर्धन के समर्थक इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि यह तो हमारे जननायक ही हैं। मध्य प्रदेश में घूम घूम कर ये जयवर्धन है जो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और आपने उन्हें मात्र जिला अध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया है। तो यह झगड़ा समझिए कि इनके कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस से इनका मन भरने लगा है, और अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए ही सही, और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से इनकी करीबी भी बढ़ रही है और कमलनाथ पर सारा इल्ज़ाम डाला जा रहा है। दिग्विजय सिंह अपनी गोटियां कांग्रेस में और सिंधिया के साथ दोनों जगह सेट करने की कोशिश में है कि यहाँ पर तो पहले कमलनाथ पर सारा आरोप डाल दो कि सरकार गिरी तो कमलनाथ की वजह से, ताकि मैं कम से कम आला कमान का करीबी बन सकूं, और जो मेरे ऊपर गाज गिरी है वो कम हो सके और मेरे बेटे को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर अपने बेटे का भविष्य कहीं और सोचा जा सके। तो दिग्विजय सिंह तो अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं, और कमलनाथ उसके चक्कर में वह फंस गए। अब कमलनाथ इस आरोप को झेले कि उनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी दिग्विजय सिंह के साथ भी दिख रहे हैं। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।